हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और इस वीडियो में मैं डुअल मॉनिटर के सेटअप के बारे में बात करना चाहता था। रिसेंटली मैंने ये दो मॉनिटर्स परचेज़ किए। ये HP के मॉनिटर्स हैं और इनका मॉडल नंबर है M24FD। USB-C मॉनिटर्स ये बेसिकली हैं। और इसके पहले भी मेरे पास दो मॉनिटर्स थे, बट एक 27 इंच का था, एक 24 का था, एंड आई वांटेड टू हैव सेम मॉनिटर्स, सेम साइज, सब कुछ सेम। दैट इज़ व्हाई आई परचेज्ड देम। लेकिन ये मॉनिटर्स खरीदने के पहले मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ी, मुझे घाट घाट का पानी पीना पड़ा, क्योंकि कहीं भी कोई भी एक ऐसा आर्टिकल नहीं था या एक ऐसा वीडियो नहीं था जो सारे मेरे क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर दे दे। गेमिंग के लिए, गेमिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं गेमर नहीं हूँ, मेरे कंप्यूटर में एक भी गेम नहीं है, तो वो सब कुछ मुझ पे एप्लीकेबल नहीं था। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई इनको यूज़ करने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा वेयर आई कैन एक्सप्लेन कि अगर आप भी डुअल मॉनिटर्स लेना चाहते हैं तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली कंसिडर करना चाहिए, क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं और उनके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, एंड हाउ डू यू अराइव एट अ डिसीजन कि आपको किस तरह के कौन से डुअल मॉनिटर्स लेने चाहिए। अब सबसे पहली बात तो डुअल मॉनिटर्स आपको क्यों चाहिए भाई। बहुत सारे यूज़ केस इसके होते हैं। अगर आप गेमर हैं तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आप अपना गेम लाइव स्ट्रीम करते हैं तो भी डुअल मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। बट प्रोडक्टिविटी के लिए डुअल मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, एंड दिस इज़ वेयर आई कम इन। बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे विंडोज़ अगर ओपन होते हैं एंड यू नीड टू स्विच बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन, तो डुअल मॉनिटर अगर होंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग में ये काम आते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्रैक स्टॉक्स देन ऑल्सो डुअल मॉनिटर काम आएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी, इवन इफ़ यू आर लाइव स्ट्रीमिंग योर क्लासेस, राइट, अगर आप कुछ लेट्स से आप कुछ पढ़ाते हैं ऑनलाइन एंड यू वांट टू लाइव स्ट्रीम योर क्लासेस, देन ऑल्सो यू माइट नीड डुअल मॉनिटर्स। आप कोई वेबिनार लेते हैं, प्रेजेंट करते हैं ऑनलाइन, देन ऑल्सो यू नीड डुअल मॉनिटर्स। तो डुअल मॉनिटर्स अगर होंगे तो वो सब काम आसान होगा। बेसिकली यू डोंट नेसेसरली नीड डुअल मॉनिटर्स, उसके बिना भी आपका काम हो जाएगा, बट आसानी से काम करने के लिए इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू हैव डुअल मॉनिटर्स। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया है। सो ये जो 6 सेक्शंस हैं, दीज पर्टेन टू द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई हैड, एंड बेस्ड ऑन द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आई डिसाइडेड कि मुझे ये वाले मॉनिटर्स लेने हैं। तो फर्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट पोर्ट्स। अब आपको अगर लैपटॉप से या अपने CPU से मॉनिटर्स कनेक्ट करने हैं तो ऑब्वियसली कुछ केबल होगी जो इस मॉनिटर में से निकलेगी और आपके लैपटॉप में कनेक्ट होगी। तो मेरे पास बहुत सारी केबल्स हैं लैपटॉप या CPU में, तो मेरे पास बहुत सारी केबल्स हैं जिसका मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसा मैंने बोला कि ये USB-C मॉनिटर है, तो एक USB-C टू USB-C केबल अगर आपके पास है तो एक तरफ ये USB-C इस मॉनिटर में लग जाएगा और दूसरा एंड आपके CPU में या लैपटॉप में लग सकता है। सो USB-C टू USB-C, अगर आपके पास 2 USB-C पोर्ट हैं तो फिर आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। या फिर आपके पास 2 HDMI पोर्ट होना चाहिए, राइट। HDMI टू HDMI भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है, HDMI। सो एक HDMI आपके लैपटॉप में लगेगा या आपके CPU में और दूसरा आपके मॉनिटर में। सो यू नीड टू हैव 2 HDMI पोर्ट्स टू कनेक्ट 2 मॉनिटर्स। फिर इसके बाद एक ऑप्शन ऑब्वियसली VGA, जो सबसे पुराना एक ऑप्शन है, सबसे पुराना पोर्ट है। सो अगर आपके CPU में या आपके लैपटॉप में, तो आजकल नए वाले लैपटॉप्स में आपको VGA पोर्ट तो मुश्किल है मिलेगा, लेकिन CPU में आपको VGA पोर्ट मिल जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पास आपके CPU में लेट्स से एक HDMI पोर्ट है और एक VGA पोर्ट है, तो यू कैन कनेक्ट 1 VGA पोर्ट से अपना मॉनिटर और एक आप अपने HDMI से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके CPU में या आपके लैपटॉप में 2 VGA पोर्ट ही होना चाहिए या 2 HDMI ही होना चाहिए या 2 USB-C ही होना चाहिए। यू कैन यूज़ दैट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपके मॉनिटर में कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन मॉनिटर्स में एक HDMI पोर्ट है, एक USB-C है और एक VGA है। सो ये 3 केबल्स के को यूज़ करके हम इन मॉनिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ पुराने पोर्ट्स भी, पुराने केबल्स भी होते हैं। एक DVI हुआ करता था, दिस इज़ DVI, दिखता ये HDMI जैसा ही है बट स्लाइट डिफरेंस। फिर एक USB-A भी हुआ करता था, बट या दीज आर नॉट यूज्ड एनी लॉन्गर। आपको नए वाले मॉडल्स में ये नहीं मिलेंगे।
तो पोर्ट्स हो सकता है आप इनके बारे में सोचे नहीं, लेकिन अगर आपके पास सीपीयू है तो भाई ऐसा ना हो कि आप दो मॉनिटर ले लें और फिर उसके बाद रियलाइज़ करें कि यार मेरे पास तो दो HDMI पोर्ट ही नहीं है और मेरे पास VGA वाली केबल भी नहीं है, तो अब मैं इन दोनों को कनेक्ट कैसे करूं, फिर आपको जाके भाग के केबल लेके आना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो कंसिडर दिस कि आपके मॉनिटर में, जो भी आप मॉनिटर परचेज कर रहे हैं उसके बैक में कौन कौन से पोर्ट्स हैं एंड आपके पास अवेलेबल पोर्ट्स कौन कौन से हैं CPU में या लैपटॉप में, जहां भी आप कनेक्ट करना चाहें। वन गुड थिंग अबाउट दीज मॉनिटर्स इज इसमें दो USB पोर्ट्स भी हैं। Those USB ports can be used for powering up your USB devices। तो उससे फ़ोन चार्ज हो सकता है, उससे मेरा कीबोर्ड इज़ अ कीक्रॉन कीबोर्ड, तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो कीक्रॉन कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है, वायरलेस, बट इफ़ यू वांट टू चार्ज इट यू कैन एक्चुअली हैव अ USB केबल अटैच टू योर मॉनिटर एंड द सेकेंड पार्ट अटैच टू योर कीबोर्ड, और ये चार्ज होने लग जाएगा। सिमिलर थिंग अप्लाइज फॉर योर माउस ऑल्सो। अगर आप चार्ज करना चाहें, आप आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और भी कोई भी USB डिवाइस आप अपने मॉनिटर के थ्रू ही चार्ज कर सकते हैं। सो दो USB डिवाइस पोर्ट्स भी इसमें अवेलेबल हैं। सो पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन डू कंसिडर द पोर्ट्स, द केबल्स जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए बिफोर यू बाय मॉनिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट भी हो सकता है आपको बहुत बेसिक लगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज पावर प्लग। तो अब आपके मॉनिटर में हमने बात कर ली, एक तो आपकी केबल लग गई, आपके पोर्ट्स लग गए, आपके CPU और लैपटॉप से आपका मॉनिटर कनेक्ट हो चुका है। सेकेंड इज आपके मॉनिटर को चालू करने के लिए चाहिए पावर। तो पावर प्लग जो आपके मॉनिटर का है वो कितना बड़ा है, क्योंकि कुछ मॉनिटर्स तो नॉर्मल साइज के पावर प्लग के साथ आते हैं, लेकिन कुछ मॉनिटर्स उस साइज के पावर प्लग के साथ आते हैं जो आपके माइक्रोवेव ओवन और गीजर के साइज होते हैं, उस साइज के। तो अगर आप ऐसे दो मॉनिटर ले लें जिनके पावर प्लग उतने बड़े हैं, देन आपके पास उतना बड़ा सॉकेट भी अवेलेबल होना चाहिए जहां आपको मॉनिटर्स रखने हैं। अब पर्सनली मेरे लिए मैं सारे पावर प्लग यूज़ करता हूं अपने APC पावर बैकअप में। तो APC पावर बैकअप मेरे पास है, उसमें ही सारे पावर प्लग्स मेरे लगते हैं। तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि उतना बड़ा सॉकेट, उसमें नहीं है कि उतना बड़ा पावर प्लग लग जाए। तो आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू बाय अ डेल मॉनिटर, लेकिन बाद में मुझे पता चला वही रिसर्च करके कि उसका जो पावर प्लग है वो बहुत बड़ा है, वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा गीज़र और माइक्रोवेव ओवन का होता है। तो वो मेरे APC में कनेक्ट नहीं होते, इसलिए मैंने वो मॉनिटर नहीं लिए, डेल के मॉनिटर नहीं लिए, एंड आई ऑप्टेड फॉर HP। ये नॉर्मल साइज़ के पावर प्लग यूज़ होते हैं इन मॉनिटर्स में। सो मेक श्योर आप जो भी मॉनिटर ले रहे हैं उसके पावर प्लग का साइज़ क्या है और वो वाला पावर सॉकेट आपके पास अवेलेबल है या नहीं। थर्ड पॉइंट है आपका मॉनिटर कितना एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल से मेरा मतलब ये है कि क्या उसकी हाइट एडजस्ट हो सकती है, क्योंकि इन मॉनिटर्स की हाइट एडजस्ट नहीं हो सकती। ये टिल्ट हो सकते हैं बट इनकी हाइट एडजस्ट नहीं हो सकती। अब कुछ लोगों को चाहिए होता है कि उनके मॉनिटर्स की हाइट वो एडजस्ट कर पाएँ, सो देन यू शुड ऑप्ट फॉर अ मॉनिटर जिसमें वो ऑप्शन अवेलेबल हो। कुछ लोग अपना, जैसे ये दोनों मॉनिटर्स मैंने हॉरिजॉन्टल लगा के रखे हैं। सम पीपल प्रेफर के एक मॉनिटर हॉरिजॉन्टल हो और एक वर्टिकल हो, स्पेशली जो लोग कोडिंग करते हैं तो वो वर्टिकल वाले मॉनिटर में बहुत सारा कोड एक साथ देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दे सेट अप 2 मॉनिटर्स इन दैट फैशन। तो वर्टिकल ये सेटअप कर सकते हैं या नहीं, ये भी आपको देखना चाहिए। स्वाइबल वो मॉनिटर हो सकता है या नहीं, ये दोनों मॉनिटर स्वाइबल भी नहीं हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई कितने आपके मॉनिटर एडजस्टेबल हैं ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्थेटिक लाइक आई सेड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पहले मेरे पास, जैसा मैंने बताया, एक 27 इंच का मॉनिटर था, एक 24 इंच का मॉनिटर था, बट दैट वाज नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग, राइट। अब ये दोनों सेम मॉनिटर हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि ठीक है सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग आर्म्स भी यूज़ करते हैं, मॉनिटर आर्म्स, राइट, जो आपके टेबल में या आपके वॉल पे लग जाते हैं एंड उन आर्म्स के थ्रू आप अपने मॉनिटर्स माउंट कर सकते हैं। सो उसका नाम होता है वीज़ा कॉम्पैटिबल मॉनिटर। तो वीज़ा कॉम्पैटिबल, VESA, वीज़ा कॉम्पैटिबल मॉनिटर्स आपको लेने चाहिए इफ़ यू प्लान टू यूज़ अ मॉनिटर आर्म।
सो ये है अबाउट हाउ एडजस्टेबल योर मॉनिटर रियली इज। तो ये 3 पॉइंट्स तो हो गए बाहर के बारे में, मॉनिटर के बाहर के बारे में। अब थोड़ा मॉनिटर के अंदर चलते हैं। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आपको कौन सी लेनी चाहिए? तो 3 तरह की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, IPS, TN और VA। अब इनके बारे में मैंने जितना पढ़ा मैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते गया, लेकिन अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन एक कंक्लूजन निकल के आई वो ये थी कि इफ़ यू आर अ गेमर, अगर आपको गेमिंग के लिए कोई मॉनिटर चाहिए देन यू शुड बाय VA मॉनिटर। अगर आपको प्रोडक्टिविटी के लिए कोई मॉनिटर चाहिए देन यू शुड बाय IPS मॉनिटर। सो दीज आर IPS मॉनिटर्स। तो इसलिए मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। अगर आपको और डिटेल में जाना है कि ये 3 टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है एंड ऑल दैट, तो भर के वीडियोस हैं, भर के आर्टिकल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, यू कैन चेक देम आउट। लेकिन लाइक आई सेड, इट इज़ यूजलेस टू चेक ऑल दोज टेक्निकल डिटेल्स। बॉटम लाइन यही है, इफ़ यू आर बाइंग योर मॉनिटर फॉर प्रोडक्टिविटी रीजन्स देन गो फॉर IPS, इफ यू आर बाइंग फॉर गेमिंग गो फॉर VA। TN is best or worst of both worlds, so I would say avoid TN. Point 5 is about refresh rate. अब refresh rate क्या होता है भाई? 1 सेकंड में आपका मॉनिटर कितनी बार नई इमेज पुश कर सकता है, नई इमेज दिखा सकता है विद इन 1 सेकेंड, दैट इज द रिफ्रेश रेट। अब वो 60 हर्ट्ज हो सकता है, 75 हर्ट्ज हो सकता है, 144 हर्ट्ज हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको प्रोडक्टिविटी के लिए अपना मॉनिटर्स चाहिए तो देन यू डोंट रियली नीड हाई रिफ्रेश रेट, क्योंकि आप 1 सेकेंड में बहुत सारी इमेजेस तो देख नहीं रहे होंगे उस पर। वो काम आप कब कर रहे होंगे? इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी, इफ़ यू आर प्लेइंग अ गेम, दैट मीन्स अगर आपको उस पर्पस के लिए मॉनिटर लेना है देन यू शुड गो फॉर हायर रिफ्रेश रेट। एनीथिंग बिटवीन 60 to 75 हर्ट्ज इज गुड इनफ इफ यू आर बाइंग मॉनिटर्स फॉर प्रोडक्टिविटी। नहीं तो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो 144 हर्ट्ज के भी मॉनिटर हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे, बट मैंने उसमें आई डिडंट डेल्व मोर इनटू इट बिकॉज I wanted to buy monitors for productivity. So 60 to 75 hertz is something that you can also stick to. Finally, number 6, रेजोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। 1080p मॉनिटर है, फुल HD मॉनिटर है, क्वाड HD मॉनिटर है, 2K 4K न जाने क्या क्या। बट ये सब होता क्या है? ये 24 इंच FHD मॉनिटर है, 1080p भी जिन्हें कहा जाता है। What this basically means is वर्टिकली इसमें 1080 पिक्सल्स दिखते हैं एंड हॉरिजॉन्टली इसमें 1920 पिक्सल्स दिखते हैं इन 24 इंच स्क्रीन एरिया। अब होता क्या है, पिक्सल्स क्या होते हैं? अगर आपको थोड़ी बहुत अगर केमिस्ट्री याद है तो आपको याद होगा कि भाई एटम्स जो होते हैं दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे छोटे पार्टिकल एटम होते हैं। अब आप कहेंगे भाई एटम के अंदर भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न जाने क्या क्या होता है, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। अज्यूम कर लीजिए, इफ इट इज नॉट करेक्ट, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट। अब एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से हम भी बन जाते हैं। तो इसी तरह से एक इमेज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज अ पिक्सल। तो अब एक स्क्रीन में कितने पिक्सल्स आ सकते हैं, वो स्क्रीन उतनी ज्यादा क्लियर होगी, वो इमेज उतनी ज्यादा क्लियर होगी। लाइक आई सेड, ये 1080 पिक्सल्स टू 1920 पिक्सल्स दिखा सकता है एक फ्रेम में। तो 1080 इंटू 1920 आप करेंगे तो अराउंड 2 मिलियन पिक्सल्स या 2 मेगा पिक्सल्स भी कहते हैं। तो ये उसका रेजोल्यूशन है। 1080p रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि एक फ्रेम में 2 मिलियन पिक्सल्स ये 24 इंच मॉनिटर दिखा सकता है। नाउ इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर लेट्स से 27 इंच मॉनिटर, तो 27 इंच में भी 1080p अगर मॉनिटर है, फुल HD अगर मॉनिटर है, तो वो 2 मिलियन पिक्सल्स ही दिखाएगा। 2 मिलियन पिक्सल्स 27 इंच में वर्सेस 2 मिलियन पिक्सल्स 24 इंच में आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि यार 27 इंच वाला मॉनिटर थोड़ा ठंडा इमेज दिखा रहा है, बिकॉज उसके पास ज़्यादा एरिया है कवर करने के लिए और पिक्सल्स उसके पास उतने नहीं है जितना इफ़ यू सी कंपेयर इट विद 24 इंच, राइट? क्योंकि वो 24 इंच में ही आपको 2 मिलियन पिक्सल्स दिखा रहा है। So that is why if you are buying a 24 inch monitor, you should at least go for full HD. फिर अगर आप इससे बड़े मॉनिटर लेना चाहते हैं, let's say 27 इंच या उससे भी बड़े, then you should go for 2K या 4K, क्योंकि फिर आपको पिक्सल्स ज़्यादा मिलेंगे। एक फ्रेम में 2 मिलियन पिक्सल्स पुश करता है एक फुल HD मॉनिटर, एक फ्रेम में 8 मिलियन पिक्सल्स पुश करता है एक 4K मॉनिटर।
ये 24 इंच मॉनिटर है, ये फुल HD मॉनिटर है, दीज आर गुड इनफ फॉर प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी इमेज देखनी है, हाई क्वालिटी गेम खेलने हैं, हाई क्वालिटी मूवीज देखनी है एंड यू नीड 4K, then you don't have to stick to 24 inch, you can actually go beyond 24 inch as well। तो I hope resolution was clear, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत से लोग पूछते भी हैं भाई कितने रेजोल्यूशन का मॉनिटर है, राइट, FHD है, क्वाड HD है, ये है वो है। सो आई थॉट आई एड दिस पॉइंट एज वेल। सो आई होप इस वीडियो में जो 6 पॉइंट्स या 6 सेक्शंस या 6 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, उसके थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब भी मिले होंगे एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू टेक अ डिसीजन कि आपको कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए, कौन सा मॉनिटर बेस्ट है आपके यूज केस के लिए। मैं क्या क्या डिवाइसेस यूज़ करता हूँ उसका मैंने एक पेज बना के रखा है, तो उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। उसमें मेरी रीजनिंग भी है कि मैं कौन सी डिवाइस क्यों यूज़ करता हूँ, एंड Amazon एफिलिएट लिंक भी उसमें है, सो यू कैन वेरी वेल मेक अ परचेज देयर इटसेल्फ। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, टेक केयर।